4-5 बार करता है, फिर उसके उससे मांग ली मेरी गुलाबी। फंसने की सोच रहे हो बीच में कि मैं इतनी मादरचोद क्यों? सोनू मोनू बड़े होते जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? प्रिपेयर मिस्टर बहुत की होगा नहीं, बट क्या करें, हमारे पास टाइम जो नहीं होता। चल झूठा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम की पॉन्ड माफिया की। What? इंस्टाग्राम ने गूगल क्रोम और वीपीएन का ये हालत कर दी है कि वो बेचारे दूर जाके बैठ के रो रहे होते हैं कि आजकल तो हमें कोई आग तक नहीं लगाता। इंस्टाग्राम की ये हालत देख के मल्टीपल पॉर्न स्टार ने अपनी फील्ड छोड़ दी क्योंकि उनकी दुकान तो अब बंद हो गई है। ऐसे तो नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे मौजूद आंटीज माफिया ने इतना ओपन कर दिया कि समझ रहे हो? जो लोंडे पॉर्न देख के अपनी मुट्ठी चलाते थे अब क्या बोला? इंस्टाग्राम की रील देख के काम कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाते हैं, दुकान भी और दुकानदार भी। बात तो सही है। और सबसे पहले जो इंस्टाग्राम की इज्जत का फलूदा करने का क्रेडिट जाता है वो ये है, इनका नाम है लेजा, क्रांति लेजा। क्या बोला तूने? क्रांति लेजा और बनाना तेजा। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। Guys, आप मुझे देख के बताओ कि मैं कौन सी गाड़ी हूँ, BMW, मर्सिडीज, बेंटली या जी वैगन? नहीं जी, आप गधा गाड़ी हो जो हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल होती है। और आप ऐप का वो फ्री ट्रेल हो जिसको लोग 2 वीक यूज करने के बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं और फिर दोबारा री इंस्टॉल करके यूज करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। और ये क्या है? गधा नहीं, ये हम हैं जिनको इन्होंने अपनी गाड़ी के आगे लगाया हुआ है। अच्छा। गाइस, आप लोग कभी कभी सोचते होगे ना कि मैं इतनी मादरचोद क्यों? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते क्योंकि हमें पता है कि आप मैं पैदा ही मादरचोद हुई थी। नहीं, क्यों तुम पैदा होती डॉक्टर के झोले में बैठ गई थी और उनके बनाने को हाथ से पकड़ के मुंह से चूसना शुरू कर दिया था। या तुम पैदा होती तुम्हारी बिल्ली ने सीटियां मारना शुरू कर दी थी। और इनको देख के ऐसा लगता है कि इनकी प्रोडक्शन जॉनी सिंह के लेक्चर देखने के बाद शुरू हुई थी। गाइस, अगर आपको चाय बनानी है और दूध की जरूरत है तो आप मेरा ले लेना। अच्छा, तभी मैं सोचता हूँ कि आजकल दूध वाले सर पकड़ के क्यों घूम रहे होते क्योंकि उनसे तो कोई दूध लेता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि आप तो फ्री में दे रहे होते हो। Yes, definitely. और चाय के लिए सिर्फ दूध की जरूरत नहीं होती, पानी की भी होती है। और पानी कहाँ से लाएं? चलो पानी तो हम अपने गन्ने का डाल देंगे, तो पर पतीला कहाँ से लाएं? तो आप पतीले का भी इंतजाम कर दें और साथ में अपनी बिल्ली की शक्कर भी भेज दें। कौन है ये लोग? गाइस, मेरा बॉयफ्रेंड पता है आप लोगों को क्या करता है मेरे साथ? आपका बॉयफ्रेंड आपकी पिच पे हर रोज क्रिकेट खेलता है और वो भी किसी को रन आउट के बगैर। डेयरी मिल्क लाता है 40 रुपए की, फिर उसके बाद क्या? 40 रुपए की डेयरी मिल्क में आप दे रही हो? नहीं मानता। ये सुनकर इंस्टाग्राम के यूजर की हालत ये हो गई। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा। फिर वहाँ ले जाके 4-5 बार करता है, फिर कितना? 4 से 5 बार? फिर तो जरूर आपके बॉयफ्रेंड की हालत ये हो चुकी होगी। क्या बोलता है, कुछ खाओगी या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? क्या कुछ खिलाया नहीं? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर आपके बॉयफ्रेंड की हालत ये है तो मुझे लगता है कि आपने इसका कुछ छोड़ा ही नहीं। बात तो सही है। और ये सुनने के बाद गाइस, मुझे हाथी का लेना है। तो एलिफेंट फैमिली ही विजय का बैठ गया होगा कि वो हथनी की लें या इनकी। ठीक है, समझ गया। और हथनियां इतनी डर गईं कि उन्होंने दरखास्त जमा कर दी कि हमारा सुहाग बचाया जाए। और हथनियों की इस एप्लीकेशन को मद्देनजर रखते हुए फॉरेस्ट सेफ एजेंसी वालों ने हर जंगल के बाहर एक नोट बोर्ड लगाया जिस पर लिखा होता है कि इंस्टाग्राम आंटीज नॉट अलाउड। मैं बिना कपड़ों के नहाती हूँ। आप कैसे नहाते हो? नहीं जी, हम तो पैंट कोट पहन कर नहाते हैं क्योंकि हमारा पानी के साथ डोंट टच मी का चैलेंज चल रहा है। कॉमन सेंस की माँ की चूत। और जब ये नहाती होंगी तो पानी में बेचारा बोलता होगा कि उसके साथ बलात्कार हुई। और आप लोगों को पता है कि मियां खलीफा ने रिसेंटली अपनी फील्ड छोड़ने का फैसला किया अच्छा था और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील देखी। गाइस, आपको नहीं लगता कि मियां खलीफा थक गई होगी अपना काम कर करके? अब उनको वो जगह पोस्ट खाली कर देनी चाहिए, है ना? तो गाइस, मैं सोच रही हूँ मैं आ जाऊँ उस पोस्ट पे। जी, आपको ही वो जगह मिलनी चाहिए और आपको ही वो सीट मिलनी चाहिए और आपको जॉनी सिंह के बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़कर डांस करना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। ओ मेरे खुदा, ये देख के लोंडे ये काम शुरू कर देते हैं और लोंडे अपने थर्मामीटर काट रहे हैं। What? क्योंकि उनका थर्मामीटर काफी अरसे से किसी उल्टे दो लिस्ट के अंदर नहीं जा पा रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि वजह ये है
जब हम क्रंच वीडियो की बात कर रहे हैं तो हम इनको कैसे भूल सकते हैं। ये हैं काजल दीदी और ये ऐसी वीडियो बनाती है जो कि आधे लोगों को समझ नहीं होती और जिनको समझ आ जाती है वो ये कहते हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये है ना तुम्हारा सबसे अच्छा बैट्समैन, अभी देखना कैसे इसको 2 बॉल पे आउट करती हूँ। नहीं जी, आप गलत जगह पे हो क्योंकि ये क्रिकेट बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल है और आपको रोनाल्डो के पास जाना चाहिए जो आपके फुटबॉल को फ्री किक करे और अपना रॉकेट आपके पूल में गोल कर दे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। 1 महीने तक लगातार योगा सीखने के बाद मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई है। मैं अब अपनी खुद ही और ये सुनने के बाद सारे योगा ट्रेनर ये कहते होंगे कि काश वो आपके टीचर होते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और आपको इस टीचर की जरूरत है जो आपकी बिल्ली को ब्लैक माउस के साथ खेलने का मौका दे। ऐसे तो नहीं होता है। तो अर्ज किया है, काली रात में मुझे मिल गया काला भूत जिसने मुझसे मांग ली मेरी गुलामी। तो इस पर आप हमारी भी लाइन सुनते जाएं। नहीं। तो अर्ज किया है, आप हमसे हो बहुत दूर वरना हम आपकी लेते जरूर। काले नहीं गोरे भी होते हैं अच्छे मजदूर, आप आइए तो सही हजूर। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी। काफी दिनों तक प्लानिंग करने के बाद मैंने होलसेल का बिजनेस शुरू कर दिया। अगर आप होम डिलीवरी भी देती तो बहुत अच्छा होता। वैसे आप बिजनेस कौन सा करती हैं? मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। और ये सुनने के बाद इसके माँ बाप भी कहते कि काश हम उस दिन जल्दी सो गए होते और इस जैसा कांड पैदा नहीं होता। कि ये वीडियोस देख के मियाँ खलीफा भी कहती होगी कि इन लोगों ने उनकी फील्ड की इज्जत ही खराब कर दी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं और तीसरे नंबर पर जिन्होंने इंस्टाग्राम की इज्जत का रेप किया वो ये हैं। गाइस बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम कितने दिन हो गए आपने कोई वीडियो नहीं डाला, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख रहे हैं हमने कितने दिन से गुठ नहीं मारी। जी हाँ, जब आप अपनी दुकान इस तरह वाज़ेह दिखाएंगी तो लोंडे मुठ नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे। Yes, definitely. और ये मैडम इंस्पायर बाय उर्फी जावेद है और उर्फी जावेद इनको देख के कॉपीराइट का झंडा लेके खड़ी हो गई होंगी, कह रही होंगी कि उनके कंटेंट को बचाया जाए। Really? जावेद भी कहती होगी कि इन्होंने उनके कंटेंट का बलात्कार कर दिया। तो ये वीडियो उनके लिए जो बोलते हैं आपके पास चड्डी भरा नहीं है, तो शुरू करें। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ऐसे कमेंट करते कौन है कि जिनकी गांड में इतनी खारिश हो रही होती है कि वो ये पूछते हैं कौन है ये लोग? तो ये सब जो मेरे हाथ लगती गई मैं निकालती गई। गाइस चेक कर लो। और ये देखें कि इनके पास इतना स्टॉक मौजूद है कि ब्रीजर कंपनी भी इनको कहती हो कि मुअज़्ज़िज़ सारिद आप अपना साइज बता दें क्योंकि हमारे पास न्यू प्रोडक्ट आया है जो हम आपको फ्री में भेजना चाहते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। जैसे कि यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर मिस्टर बीस है और इंस्टाग्राम का कोहली, और इसी तरह ये भी बरा पैंटीज के इन्फ्लुएंसर है जो कि वीडियोस बनाती हैं उनकी प्रमोशन के लिए, वो भी उनके पहने बगैर। क्योंकि यहाँ देखें आप लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा करैक्टर गलत है। आप कपड़ों से किसी को भी जज नहीं कर सकते। नहीं आप कपड़े डालती कहाँ है, आप तो कपड़े नहीं पहनती। बात तो सही है। और आपको तो पीके के गोले पे होना चाहिए जहाँ पे वो बिना कपड़े के रहते हैं, और अगर आप वहाँ पर गए तो वहाँ के लोग भी आपसे इंसाफ मांगते फिरेंगे। अच्छा। और ये मैडम इतने छोटे कपड़े पहनती कि कपड़ों को भी लगने लगा है कि वो नापैद हो जाएंगे इन फ्यूचर। कौन है ये लोग? और ये कपड़ों को अपनी बॉडी में ऐसे रखती हैं कि जैसे कपड़ों से इनकी बॉडी का फैशन खराब होता हो। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कल मेरे जीजा जी कह रहे थे बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी, तो मैंने भी कह दिया बेवकूफ ही नहीं तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। हाँ जी, वो अंधा बेवकूफ और बहन का लोड़ा है जिसने तुम्हारे घर में रिश्ता किया जहाँ पे बाय वन गेट वन की ऑफर फ्री में चल रही थी। समझ रहे हो? और इनके घर में एक ही कॉल होता है कि साली पूरी घर वाली जो देती है प्याली पे प्याली। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और इससे बड़ी बेवकूफी उसने तब की जब तुम्हारी प्यासी बिल्ली को उसने अपने करने का रस नहीं चखलाया। और इन जैसी सालियों की वजह से जीजा ज्यादातर वक्त ससुराल में गुजार। बात तो सही है। हाँ जी, एक और हैं जिनको इंस्टाग्राम का मम्मी होने का एजाज हासिल है क्योंकि उनके मम्मी इतने बड़े हैं कि वो पूरी दुनिया की प्यास अकेले बुझा सकते हैं। क्या देख रहे हो? फंसने की सोच रहे हो बीच में? नहीं, हम इनके साथ बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, वो भी दिन रात किसी भी किस्म की देरी या दिक्कत के। रहा नहीं जाता। ये पहाड़ियों को देखने के लिए लोग इतने तरसते हैं कि K2 और माउंट एवरेस्ट भी कहते कि काश हमें भी इतनी शोहरत मिल जाती। बात तो सही है। सोनू मोनू बड़े होते जा रहे हैं, इन पे बाप का साया होना चाहिए। क्या करे एक बेचारी माँ,
कैसे बड़े करे अपनी इन 2 औलादों को। हवस की शिकारी और कितना बड़ा कराना चाहती है, और ये एक ही बाप डिजर्व करते हैं, और ये जो अपने रॉकेट के साथ इनको रगड़े 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 और आखिर पर थूक कर चला जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। हाथों को छोड़ के कहता हूँ प्लीज। अरे नहीं, क्यों इतना तुम करे दो बच्चों पे? अगर आपसे नहीं संभल पा रहे तो आप हमारी हेल्प जरूर ले सकते हो, और हम अपने हाथ से इनको ऐसे पालेंगे कि ये फिर कभी नहीं रोएंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो बस, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप उन चप्पल भी उतार के लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पे मार सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज।